हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपसे बात करूंगी पॉजिटिव पेरेंटिंग के बारे में, यानी कि हाउ टू बी अ बेटर पेरेंट या अपने बच्चे के साथ अच्छी बॉन्डिंग कैसे बनाएं। आजकल की हेक्टिक लाइफ में हमने देखा है कि हमें अपने बच्चे से बात करने की फुर्सत ही नहीं मिलती, या ये कह लें कि बच्चे काफ़ी सारी चीज़ें हमसे छुपाने लगे हैं, या हमसे बात नहीं करते हैं, या कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे रीज़न्स ऐसा क्यों होता है, और ऐसा हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। हम कैसे अपने बच्चे से अच्छी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ताकि जो हम बच्चे के अंदर बिहेवियर चेंजेस नोटिस करते हैं, बच्चा हमारी बातें नहीं मानता या ज़्यादा गुस्सा करता है या हमें अवॉइड करने की कोशिश करता है, ऐसी चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज़ है, आप अपने बच्चे को एक इंडिविजुअल की तरह रिस्पेक्ट करना सीखिए। ऐसे में सोचिए कि बच्चा छोटा है, इसको क्या समझ है, ये बच्चा है, छोटा बच्चा है, इसकी हम कोई बात नहीं मानेंगे, या जो हमारी मर्ज़ी है हमारा बच्चा वही मानेगा। दैट इज़ रॉन्ग। चाहे बच्चा छोटा भी है, उसको भी आप एक इंडिविजुअल, एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे की तरह, या बड़े जैसे इंसान को हम ट्रीट करते हैं उसी तरीके से ट्रीट करिए। जिस तरीके का रिस्पेक्ट हम बच्चे को देंगे, वैसा ही रिस्पेक्ट हमें भी वापस मिलेगा। ओके, तो एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग, हम भी चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले। तो बच्चा भी, चाहे वो छोटा भी हो, उसे भी अच्छा लगेगा अगर आप उससे प्यार से एक इक्वल या इंडिविजुअल उसकी तरह बात करेंगे। ठीक है। सेकंड चीज़ है कि हमें किसी भी चीज़ के अंदर अपनी चॉइस बच्चे के ऊपर नहीं थोपनी चाहिए। हमें जानना चाहिए कि बच्चे की उस चीज़ के बारे में क्या चॉइस है। जैसे कि हम बात कॉमनली कहते हैं कि अभी मैं चाहती हूँ कि बच्चा डांस क्लासेस ज्वाइन करना करे, तो हो सकता है बच्चे को डांस के अंदर कोई शौक ही नहीं है, डांस करने का कोई मन नहीं करता उसका, या उसे पसंद नहीं है। तो हो सकता है बच्चा म्यूज़िक सीखना चाहता है, तो आप बच्चे को ऐसे मत करिए कि आप डांस भी सीखिए, आप म्यूज़िक भी सीखिए। आप बच्चे से पूछिए आपको क्या पसंद है, डांस करना अच्छा लगता है या म्यूज़िक। तो लेट द चाइल्ड गिव हर चॉइस कि उसे क्या पसंद है। हम जब अपनी चॉइस बच्चे के ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं, तब एक बच्चे के अंदर एक इस तरीके की फीलिंग आती है कि पेरेंट्स से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसने मेरी बात तो सुननी नहीं है, अपनी ही बात मनवानी है। तो ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। इवन वाइल ईटिंग आउट, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, तो भी जब आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं, तो भी बच्चे को चॉइस करने का मौका दीजिए कि वो क्या खाना चाहता है, उससे पूछिए। ऐसा नहीं कि जो मुझे पसंद है वही बच्चा भी खाए, या जो मुझे लगता है ठीक है। हो सकता है बच्चा कुछ गलत चीज़ सेलेक्ट करे या उसे पसंद नहीं आए, लेकिन अगली बार उसे मालूम रहेगा कि मैंने कोई चीज़ गलत खाई है, तो हो सकता है वो आपके ओपिनियन को नेक्स्ट टाइम ज़्यादा बेटर तरीके से वैल्यू करे, या इवन अगर नहीं भी करे तो अगली बार वो कोई अच्छी चीज़ चूज़ करे। ठीक है। तो बच्चे को हमेशा चॉइस ज़रूर देनी चाहिए हमें कि उसे क्या करना है या क्या खाना है। ठीक है। इस तरीके से हम इसे कहते हैं डेमोक्रेटिक थिंकिंग होनी चाहिए फैमिली के अंदर। तो वो बच्चे को एक डिसीजन मेकर, एक अच्छा डिसीजन मेकर आगे जाके बनाने में हेल्प करता है, कि उसे सही और गलत का फ़र्क पता लगता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ओके। उसके अलावा हमें बच्चे को इंडिपेंडेंस देनी है। अब इंडिपेंडेंस देने का मतलब ये नहीं है कि हमें मालूम ही नहीं हमारा बच्चा क्या कर रहा है। ओके। ऐसा नहीं कि हम स्कूल में बच्चे को कह रहे हैं चलो भैया आपको मोबाइल दे दिया, आप स्कूल लेके जाइए। नहीं, ऐसा नहीं। आपको मॉनिटर करना है कि बच्चा क्या कर रहा है। इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने बच्चे को गाड़ी की चाबी दे दी या मोटरसाइकिल की चाबी दे दी और बच्चा 18 से नीचे है और बच्चा गाड़ी लेके घूम रहा है। दिस इज़ नॉट इंडिपेंडेंस। ये हमारी तरफ से इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा कि हमें पता ही नहीं हमारा बच्चा एक कहाँ घूम रहा है गाड़ी लेके। ठीक है। तो ऐसा इंडिपेंडेंस नहीं। हाँ, इंडिपेंडेंस इन द सेंस कि हमें अपने बच्चे के ऊपर यकीन है कि वो हमसे कुछ गलत बात नहीं कहेगा, या कोई ऐसी बात उसको परेशान करी होगी तो वो हमसे शेयर करेगा। ठीक है। तो दैट इज़ इंडिपेंडेंस, कि बच्चे को लगे कि मेरा पेरेंट इतना अंडरस्टैंडिंग है कि मैं उससे कुछ बात करूं तो उसको एक नेगेटिव तरीके से नहीं ले, मेरी बात को सुने, और जो वो डिसीजन लेना चाहता है हम उस डिसीजन में उसकी हेल्प करें इंडिपेंडेंटली थिंकिंग के अंदर। ओके। उसके अलावा जो भी बच्चा लाइफ में भी करना चाहता है, हम कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट खुश है, डॉक्टर बनना चाहता था वो डॉक्टर नहीं बन पाया, या उसे खुद इंजीनियर बनना था वो इंजीनियर नहीं बन पाया, या वो खुद आर्किटेक्ट है और वो चाहता है कि बच्चा भी आर्किटेक्ट बने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपको पसंद है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा भी उसी चीज़ को फ्यूचर बनाए। ठीक है। तो आप प्लीज़ बच्चे की व्यू पॉइंट समझिए कि बच्चा उस फील्ड को जो आपने पसंद करी है वो उसे भी पसंद है या नहीं है। कभी भी हम बच्चे के ऊपर इम्पोज करते हैं कोई डिसीजन कि आपको यही करना है, तो शायद बच्चा उसको हाफ हार्टेडली करे या नहीं करे, या अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से उसमें परफॉर्म ना करे। तो ऐसा डिसीजन बच्चे के ऊपर कभी भी नहीं थोपना चाहिए कि जो आपको पसंद है आप बच्चे से वही करने के लिए कहें। इससे आपके और बच्चे के बीच में दूरी बढ़ती जाती है। ओके। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि हमने बच्चे को कोई डिसीजन हमने बच्चे के ऊपर छोड़ दिया, और उसके बाद हमने बच्चे से पूछना है कि भाई आपने डिसीजन लिया तो ये डिसीजन आपने क्यों लिया।
तो इस क्वेश्चन के बाद जब बच्चा आपको आंसर देगा तो एटलीस्ट उसको अपने डिसीजन के बारे में सोचने का मौका मिलेगा कि जो डिसीजन उसने लिया है वो ठीक है नहीं, मतलब कि वो प्रोज एंड कॉन्स को वे कर सकता है कि हाँ मैंने ये चीज़ डिसाइड करी है, तो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग फॉर मी। तो ये चीज़ जब बच्चा आपको आंसर करेगा तो उसको भी सोचने का मौका मिलेगा वेदर ही इज़ चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन और नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको एक इंटेलिजेंट चॉइस करने में हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी चॉइस बच्चा कर देता है या ऐसी कोई चीज़ की डिमांड कर देता है जो आपको बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है या बिल्कुल ही गलत चॉइस है। तो उस केस में भी आपको बिल्कुल गुस्से में या बच्चे को भगा के एकदम से हड़का के या गुस्सा करके नो बोलने से बेटर है कि आप बच्चे को एक शांत भाषा में या काम आवाज़ में अपने डिसीजन के बारे में बताएं कि आपने वो चीज़ क्यों चूज़ करी है उसके लिए। और शायद अगर आप बिना टेम्पर को लूज़ करे बच्चे से डायरेक्टली बात करेंगे तो शायद आपका बच्चा भी उसी टोन में आपको समझने की कोशिश करेगा। मतलब जब हम अपनी आवाज़ गुस्सा करते हैं या चिल्ला के बोलते हैं तो कई बार तो बच्चे हमसे डर जाते हैं कि अगर हमने कोई बात गलत कर दी तो कभी हमारा पेरेंट हमसे नाराज़ होकर हमें कभी मार ना दे या हमें डांट ना दे, तो बच्चा इस तरीके से फिर आपको अवॉइड करना शुरू कर देगा, वो आपको अपने डिसीजन शेयर ही नहीं करेगा। तो इवन इफ़ वो गलत डिसाइड भी करता है, आप उसको एकदम से मना करने की जगह उसको बैठ के आराम से समझाएं कि क्या बात है, क्या रीज़न है कि आपने उस चीज़ को ठीक से नहीं मतलब रिजेक्ट किया है या आपको वो चीज़ ठीक नहीं लग रही है, ताकि बच्चे को आपका व्यू पॉइंट सुनने में भी एक तरीके से अपना डिसीजन को समझने का मौका मिलेगा कि उसका डिसीजन गलत क्यों था। तो आशा करती हूँ कि अगर आप सिंपल स्टेप्स को देखें, पॉजिटिव पेरेंटिंग की तरफ अगर हम जाएं, तो हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग अपने बच्चे के साथ है या हमारे बच्चे हमसे बात नहीं कर पा रहे हैं, खुल के बोल नहीं पा रहे हैं या अननेसेसरी टीवी या मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम वही टाइम बच्चे को फैमिली में डिनर टेबल के टाइम पे, खाना खाने के टाइम पे, बिना फ़ोन के, बिना टीवी ऑन किए, अगर हम एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जैसे फैमिली में करते हैं, अगर उतना टाइम भी हम बच्चे को बैठ के दें तो आई थिंक हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा खुल के बात कर सकेंगे, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए, जो बढ़ता जा रहा है वो कम होता जाएगा और उनकी स्कूल की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करेगी। ओके, तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो तक मैं आप सबसे अलविदा कहती हूँ। धन्यवाद।